पहलगाम हमले के बाद से लगातार AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलते नजर आ रहे हैं। ओवैसी का ये अंदाज एक बार फिर से रविवार को बिहार की एक चुनावी रैली में दिखा। ओवैसी चुनावी रैली के लिए पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा चुनाव क्षेत्र पहुंचे थे। सीमांचल के ज्यादातर इलाके मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन AIMIM ने इस बार यहां से एक हिंदू उम्मीदवार राणा रंजीत को उतारा है। राणा रंजीत को अपनी पार्टी से मैदान में उतारकर ओवैसी ने JDU और राजद दोनों को एक साथ चुनौती दी है। 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा। क्या करेंगे ना? जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का तैयार है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान पहलगाम के हमले का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी इस्लाम की सुन्नत को भुला बैठे हैं। इन्हें तो ऐसा जवाब मिलना चाहिए जिसे ये भुला न सके। इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। ओवैसी ने देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए सीमांचल में अपने उम्मीदवार का ऐलान करके ये जता दिया कि इस बार उनकी राजनीति केवल मुस्लिम वोटरों के बीच ही नहीं बल्कि अब हिंदू वोटरों के बीच भी घुसेगी। इस बार AIMIM सत्ता में काबिज JDU और विपक्ष में मौजूद राजद को भी चुनौती देगी। खासकर मुस्लिम वोटर्स के समर्थन का दावा करने वाले राजद के वोट बैंक में सेंध लगेगी। ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि पिछली बार तो राजद ने उनके 4 विधायकों को तोड़ दिया, लेकिन इस बार उनकी पार्टी कम से कम 24 उम्मीदवार जिताकर लाएगी और सत्ता में बड़ी भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।